ज्ञानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र में 36वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं अपन। अविक्षिप्तं मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरात्मनः धारयेत् तदविक्षिप्तं विक्षिप्तं नाशयेत् ततः। चार बातें कही इसमें। अविक्षिप्तम मनः तत्वम आत्मनः और विक्षिप्तम आत्मनः भ्रांति। विक्षिप्त मन है, अविक्षिप्त, विक्षिप्त और अविक्षिप्त ऐसे यहाँ पर दो शब्द यूज़ किए हैं, विक्षिप्त और अविक्षिप्त। सुना होगा विक्षिप्त पहले कभी? सुना नहीं सुना? हिंदी में क्या होता है विक्षिप्त? हाँ राइट, ये विक्षिप्त आदमी है, मतलब पागल आदमी है, इसे कुछ समझ में नहीं आती है, कुछ भी काम करता है, मंद बुद्धि, मेंटली डिस्टर्ब्ड, उसको बोलते हैं विक्षिप्त बुद्धि का। अविक्षिप्त उससे विपरीत। तो आचार्य देव ने यहाँ विक्षिप्त और अविक्षिप्त प्रयोग किया है। यहाँ क्या अर्थ है अविक्षिप्त का? जो विक्षिप्त नहीं है तो क्या अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ दिया इसमें कि जो राग आदि परिणति से रहित शरीर और आत्मा को एक मानने रूप मिथ्या अभिप्राय से जो रहित स्वरूप में स्थिर है, उसका मतलब है अविक्षिप्त। इसके पहले वाला श्लोक पढ़ा था अपन ने कल, क्या पढ़ा था? राग द्वेषादि कल्लोलई अलोलम, जो राग द्वेष रूपी कल्लोलों से रहित होकर के मनोजलह, मन रूपी जल जिसका अलोल है, तरंगित नहीं होता है। तो वो जो मन बताया था ना ऊपर, स्थिर मन, वही स्थिर मन यहाँ पर अविक्षिप्त मन के रूप में रख रहे हैं। जो अविक्षिप्त है वह मन है, अविक्षिप्तम मनः। जो अविक्षिप्त है वह मन है, वह मन आत्मनः तत्वम, वो आत्मा का तत्व है, मतलब आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का भाव है। इतनी बात समझ में? इतना एक वाक्य है, अविक्षिप्त जो है वह मन है, वह जो मन है वह आत्मा का स्वरूप है। तो कैसा मन? अविक्षिप्त। कैसे क्या पता चले अविक्षिप्त? अलोलम, जो राग द्वेष आदि भावों की तरंगों से तरंगित नहीं हो रहा है, हिल नहीं रहा है, तो कैसा हो गया है? स्थिर हो गया है। तो कैसा स्थिर? जिसने शरीर और आत्मा में एकत्व के अभिप्राय को छोड़ दिया है। जिस मन ने, जिस अभिप्राय ने, जिस आत्मा ने इस बात को छोड़ दिया है। किस बात को? कि मैं ये दिखने वाला शरीर हूँ। इसको छोड़ करके वो कुछ और सोच रहा है, कुछ और जान रहा है। क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं नहीं दिखने वाला अचाक्षुष आत्मा हूँ। अचाक्षुष मतलब चाक्षुष यानी चक्षु इंद्रिय का विषय। जैसे ये फोन है, क्या है? चाक्षुष। ये पात्र है, चाक्षुष। घड़ी है, चाक्षुष। ये चेहरा है, चाक्षुष। आँखों का विषय बन जाता है। आत्मा कैसी है? अचाक्षुष, आँखों के द्वारा नहीं जानी जाती है। अशब्द, शब्द के द्वारा, शब्द में आत्मा नहीं है, शब्द में आत्मा नहीं है। आत्मा नाम के शब्द में आत्मा है ना? नहीं है। आत्मा नाम के शब्द में शब्द है। आत्मा 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 आत्मा, ऐसी आत्मा बोलते रहो तो क्या मिलेगा? शब्द सुनाई देगा और शब्द आएगा, थक जाओगे थोड़ी देर बाद, फिर आत्मा की जगह कुछ और बोलने लग जाओगे। तो शब्द वाला भी आत्मा नहीं है, चाक्षुष भी नहीं है। तो कौन है यह आत्मा? अचाक्षुष, अशब्द, अरस, अगंध, चेतन लक्षणवान
ऐसा जो है वह मैं आत्मा हूँ। और राग द्वेष की कल्लोले जिसमें नहीं उठ रही है ऐसा हूँ। इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के श्रद्धान अनुभव वाला जो है वह मन है, उसको बोलते हैं अविक्षिप्त। ठीक है, अब अपने यहाँ विक्षिप्त है तो विक्षिप्त यहाँ अपन पागल को बोलते हैं ना, पागल कहा था, तो इससे उल्टा विक्षिप्त है जो ऐसा नहीं मान रहा है। तो शास्त्र में लिखा है तत्वार्थ सूत्र में 2000 साल पहले, सद सतोर अविशेष्याद यदृच्छोपलब्धोर उन्मत्तवत। उन्मत्तवत, उन्मत्त यानी क्या होता है? पागल। ले पागल के समान है, जिसको सत असत का ज्ञान नहीं है, शरीर आत्मा का विवेक नहीं है। इस आत्मा में शरीर को मिला रहा है, शरीर में आत्मा को मिला रहा है, एक दूसरे में एक करके एक ही देख रहा है दो को। उन्मत्त यानी विक्षिप्त। इसके पहले अपन इसी श्लोक ग्रंथ में देख के आए, मूढ़ आत्मा पागल आत्मा है। उसके पहले देख के आए थे उन्मत्त चेष्टितम तन में यत् परै प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये। उन्मत्त चेष्टितम तन में यदहम निर्विकल्पकः 19वां श्लोक है कि जो मैं दूसरों को समझाऊं या दूसरों से समझूं, ऐसा मुझे लगता है यदि कि ऐसा मेरे को कोई देख रहा है, मैं किसी को देख रहा हूँ। उन्मत्त चेष्टितम, वो कैसी चेष्टा है? मेरी पागलों की चेष्टा है, ऐसा होता ही नहीं है। तो आचार्य ने 2 बार तो यही लिखा है और उसके आगे पीछे भी लिखा है उन्मत्त, मूढ़, दुरात्मा। तो ऐसे लिखा है मतलब विक्षिप्त, ये पागल है। पागल क्या करता है? कोई भी उसके पास जाके बैठा, अरे ये तो मेरी माँ है। कोई दूसरी महिला बेटी, अरे मेरी बहन है। और तीसरी बैठ गई तो बोले मेरी पत्नी है। अब है कुछ भी नहीं। पागल मतलब जो उसको मिले बोले उसमें खुश हो रहा है, उसमें वो समझ रहा है ये मेरा है, जबकि वो लोग उठ करके चले गए। किसी ने पानी पिला दिया दया खा के, किसी ने भोजन करा दिया, किसी ने 2 कपड़े दे दिए, तो क्या मानने लग जाता है पागल कि ये मेरे घर का है, ये मेरा पहचान का है, ये मेरा हितैषी है। और वो जाने लग जाए तो उसके पैर पकड़ने लग जाए, उससे पैसे मांगने लग जाए, बोले तुमको यहीं रहना पड़ेगा, कुछ भी हरकतें करने लगे। तो पागल करता है, पागल करता। अपन तो ना करते, अपन तो ना करते। अपन किसी के ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरा भाई है, ऐसा तो ना किसी को बोलते अपन। अपन तो सगे भाई को भाई बोलते हैं, सगे भैया को। उससे भी ना, ये तो मेरा सगा है कि नहीं, खास भाई, सगा भाई, सगी माँ, सगी पत्नी। पत्नी तो सगी होती है, सगी माँ होती है, माँ, बहन, भाई। सगी सास सुनी आपने? सगी सास है, सास भी ऐसी रहती है, हमेशा पढ़ाई रहती। सगी बहू भी नहीं होती, सगा पोता होता है, हाँ पोती होती है, लेकिन सगी सास बहू नहीं होती, हो ही नहीं सकती ना। तो ये सगा है, सगा मतलब अपना ही है। अब वो जाए कभी तो उसको पकड़ के रखना चाहे। रामचंद्र जी के भैया चले गए तो रामचंद्र जी को सहन नहीं हुआ, जाने नहीं दिया, बोले मैं जाने नहीं दूंगा, इनको ये रोक के रखूँगा, इनको ये खिलाऊंगा पिलाऊंगा नहलाऊंगा। भले नहीं बोले बीमार है अभी, ये भी बीमार है, मर गए वो, फिर भी उनको लग रहा है ये बीमार है, मैं जाने नहीं दूंगा। और जो बोले कि ये मर गया है तो वो उसको चिल्लाते, डांटते, तुम पागल हो, तुमने बोलने की चेष्टा कैसे करी। उससे नाराज़ होकर के लक्ष्मण जी को उठा करके दूसरे कमरे में चले जाते, बोले चलो ये लोग तुम्हारे को कुछ समझते नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं करते, ये सब दुष्ट है। तो उनको क्या लग रहा था? ये सब पागल हैं। पागल कौन हो रहा था? खुद हो रहे थे। ऐसे अपन पागलों को लगता है कि हम पागल थोड़ी ना है, ये पागल है, ये धन के पीछे, ये नौकरी के पीछे, ये उस हिस्से के पीछे, ये नौकरी के पैसे के, लड़का लड़की के पीछे, बच्चा बच्ची, इनके पीछे घूम रहा है। और अपन, अरे अपन क्या, अपन तो बढ़िया। हर पागल को लग रहा है दूसरी पागल है।
वो समझा रहे उसको, मुनिराज हमारे बुद्धिमान ज्ञानी आत्मा, वो समझा रहे हमको कि तुम पगला रहे हो। बोले नहीं महाराज, आप ऐसे घूम रहे हो ना बिना कपड़ों के, आप हो ऐसे, हम नहीं है। हम तो कपड़े पहने, देखो सब लोग कपड़े पहने, आप ही अकेले हो इस समूह में जो कैसे हो अलग। तो कौन पागल है? अब बोलूँगा ऐसा आदमी सोचता है। बोले ऐसा नहीं होना बिल्कुल भी, अपने धर्म में कहा है तो जानना, भक्ति से इनका वो करना, आहार वगैरह, बाकी नहीं इनसे दूर रहना। ऐसा तो होना ही नहीं। काम पड़े तो चले जाना, इनका आशीर्वाद फल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। फल जाता है लोगों का भाई, उसमें क्या है। तो इसलिए ऐसे तो जाना, बाकी नहीं जाना। तो वो विक्षिप्तता है, वो उन्मत्तता है, वो पागलपन है। ऐसा लिखा है इसमें कि ये विक्षिप्त है जो शरीर और आत्मा में एकत्व मान रहा है, राग द्वेष से बहुत ज़्यादा तरंगित है, वह विक्षिप्त मन वाला पागल है। और अविक्षिप्त जो राग द्वेष से तरंगित नहीं है, चंचल नहीं हो रहा है, स्थिर रहता है, उसको हवा आए तो भी वह ठंडा पड़ता है, और जो शरीर में एकत्व भाव को प्राप्त नहीं है, वो मानता है कि मैं आत्मा ही हूँ, ऐसा जो है उसका नाम है अविक्षिप्त। समझे? इतना समझे? विक्षिप्त और अविक्षिप्त। बोलो अपन कौन हो रहे हैं? अपन कौन हो रहे हैं, विक्षिप्त कि अविक्षिप्त? विक्षिप्त हो रहे हैं। यदि अपन इसमें यही में तो ये भ्रांति ही आत्मनः, ये लिखा है कल श्लोक में। ये जो है विक्षिप्तता, ये दशा है, ये तो ठीक है, भ्रांति ही आत्मनः, आत्मा की भ्रांति है ये अज्ञान है। और वो जो अविक्षिप्तता है, आत्मनः तत्वम, वो आत्मा का तत्व है, वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा ऐसी होती प्यारी, आत्मा इतनी सुंदर है, तुमने जबरदस्ती उसको कीचड़ में लपेट रखा है। नाक का कचरा निकल रहा है बच्चे का, तो बोले है तो सुंदर, लेकिन नाक से बह रही है, आँखों में कचरा है, मुंह में उंगली डाल रहा है, और कान खुजा रहा है, और बाल बिखरे। ऐसे बच्चे को देख के ले क्या है, सुंदर भी बच्चा हो तो उसको ले जाओ इसको यहाँ से क्यों? बोले बहुत गंदा है। लेकिन वो गंदा नहीं, वो गंदा तो उसने ऊपर से इसे निकाल के कर लिया, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। ऐसे आत्मा बहुत प्यारी है, सुंदर है, ये तूने जबरदस्ती इसको रागी द्वेषी और शरीर के साथ चिपटा करके, गंदगी के साथ मेल मिला करके, मेरे में से मल निकलता है, मेरे में से मूत्र निकलता है, आँख का, मुंह का और कफ निकलता है, कितना सुंदर प्यारा चिकना चिकना। अरे पागल हो गए तुम, ये गंदी गंदी चीज़ जोड़ लिया इसको। आत्मा पवित्र है, इसमें से कुछ भी नहीं निकलता है। कफ निकलता है, कहाँ से निकलता है? आत्मा से निकलता है। आत्मा निकालता है एक एक करके, मल निकलता है, गंदगी निकलती, पसीना निकलता, कहाँ से निकलता? आत्मा में से। आत्मा निकलता, आत्मा कहाँ से निकलेगा? सोचो आप, आत्मा अच्छा है, अविक्षिप्त, बिना पगलाई का, वह आत्मा का तत्व है। किसकी आत्मा ऐसी होती है? अपनी होती है ऐसी। यह परात्मा सेवा हम, जो परमात्मा है वह मैं स्वयं, ऐसा जानता है तो उसको कुछ भाव बनती, कुछ मैं ऐसा बड़ी। कब तक अपन ऐसे जीते रहेंगे? अच्छी आत्मा को अच्छा जाने तो अविक्षिप्तता प्राप्त होगी। अब आगे की लाइन में 2 चीज़ और लिखिए, तो कल पढ़ेंगे। बोलो महावीर भगवान की जय।